मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के साथ ही कल शाम फिलिस्तीन में भी माह रमजान का चांद दिख गया। गाजा में भी रमजान शुरू हो चुके हैं। 5 महीने बाद आसमान में किसी रोशनी को देख गाजा के लोग घबराए नहीं, खुशी से झूम उठे। ये रोशनी किसी हवाई बम की नहीं, बरकतों के महीने की आमद की रोशनी थी। ये रमजान कितने दुख और कितने जुल्मों के बीच आए हैं, ये गाजा के लोग ही समझ सकते हैं, हम आप नहीं। चांद दिखते ही खंडर और मलबों में बदल चुकी मस्जिदें गुलजार हो उठी। बेखौफ होकर नमाज और तरावी अदा की गई। उम्मत को हौसला देती कुरान की आयतें बमों के शोर से बुलंद थीं। किसी की जिंदगी में कितने भी मसले हों, मगर मुसल्ले पर अल्लाह के हुजूर में खड़े एक एक शख्स को यकीन था, ये सब खत्म हो जाएगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का। नमाज और तरावी सब अंधेरे में अदा हुई। बिजली तो अक्टूबर से ही नहीं है गाजा में, लेकिन फिलिस्तीनी अपने तकवे से पूरी दुनिया को दीन की रोशनी दिखा रहे हैं। वो ईमान की ताकत बता रहे हैं, वो अल्लाह के हुजूर में सर झुका रहे हैं, दुश्मन को अपना सीना दिखा रहे हैं। मैं आम मजलूम फिलिस्तीनियों की बात कर रहा हूँ। रमजान आए तो गाजा के मुसलमानों ने अपने टेंट में रोशनी का इंतजाम किया और माह रमजान का एहतमाम किया। इनके घर तो कब के जमींदोज हो गए, लेकिन ईमान की ताकत ने हौसले पस्त होने ना दिए। इन्हें यकीन है एक तजल्ली जुल्म के हर अंधेरे को जड़ से खत्म कर देगी। अल्लाह 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 कुल आम तुम खैर। ये तस्वीरें राफा शहर के टेंट्स की हैं। शहरी का वक्त हुआ तो एक नौजवान हाथों में ढपली लिए और दूसरा लोहे की सुराही लिए निकल पड़े लोगों को जगाने, ये बताने के सहरी का वक्त हो चला है, जल्द से जल्द इंतजाम कीजिए। क्या इंतजाम, कैसे इंतजाम? मुझे पता नहीं कि हर वक्त बमों की बारिश के बीच गाजा में कोई सो भी पाता होगा जिसे ये जगा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये सहरी में कुछ खा लेंगे तो इनके पास इफ्तार के लिए बाकी कुछ बचेगा भी या नहीं। लेकिन इन सदाओं को सुनकर ये लगता जरूर है कि इन्होंने हारना नहीं सीखा है। इन्होंने हर खुशी को, हर मौके को जीना सीखा है और इनका यही हौसला इनके दुश्मन को पस्त किए देता है हर गुजरते रोज के साथ। राफा शहर में लाखों बेघर फिलिस्तीनियों ने पहले रोजे की सहरी भी की। फिलिस्तीनी माँ, बहनों और बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन उसके पीछे न जाने कितने अजीजों और अपनों को खो देने का गम भी था। चेहरे से साफ झलक रहा था। खाने का सामान बहुत मुख्तसर था, लिहाजा सबने मिलकर सर्द रात में खुले आसमान के नीचे सहरी की। खुदा का शुक्र था, ना तो खाने का कोई सामान जमीन पर गिरा और ना ही आसमान से कोई बम। चलिए अब कुछ खबरें और कुछ तस्वीरें यहां से, ताकि आपको समझ आ सके कि पहला रमजान, पहला रोजा किस हौसले के साथ मनाया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक गजा में ही दूसरे नॉर्थ गजा की है, जहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी से लोग परेशान हैं। 7 लाख लोग यहाँ अटके हुए हैं, 15 लाख, करीबन 12-13 लाख बताए जा रहे हैं रफा में हैं। तो नॉर्थ गजा की तस्वीरें हैं और ये सुलेमान अहमद हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखी और वही बात है कि वो हम पर बम गिरा सकते हैं, वो उन पर बम गिरा सकते हैं, वो उन्हें भूखा रख सकते हैं, लेकिन उनके ईमान को और उनके अकीदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो अभी भी मजबूत है। और अल जजीरा ने कल एक कमाल किया। अल जजीरा ने अपने पूरे जो न्यूज़ रूम है उस पर जो चारों तरफ जो स्क्रीन है उस पर नाम चला दिए, और नाम चलाए तो ऐसा लगा कि उन्होंने सजावट की है। दरअसल उन्होंने सजावट की थी अपने स्टूडियो की शहीदों के नामों से। वो शहीद, वो 31,000 शहीद जो अब तक
घोषित रूप से गजा में मारे गए। जितने मिसिंग हैं उनके बारे में नहीं पता, वो जिंदा नहीं। जो अब तक शहीद हो चुके हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, उन सब के 31,000 लोगों के नाम, और उन खासकर उन बच्चों के नाम जो मारे गए हैं 13,000 से ज्यादा गजा में, ताकि इसे देखकर दुनिया के हुक्मरां, दुनिया की ताकतें शर्म से डूब मरें। वो ये फैसला करने के लिए मजबूर हो जाएं कि वो जो गजा में कर रहे हैं, गजा के नाम पर या इजराइल के डिफेंस के नाम पर जो इजराइल को, नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कितना घातक है। ये टॉप व्यू तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड ने शेयर किया। ये टेंट सिटी है रफा की, जिनकी आलीशान घर, मंजिलें, विला, आपका बंगला हुआ करता था, वो सब टेंट में पड़े हुए हैं। और ये सर्द रातों में टेंट हैं, और टेंट के बीच में थोड़ी सी जगह, वहां पर ईमान ताज़ा होता है, नमाज पढ़ी जाती है, तरावी अदा की जाती है। मैं कहता हूं आपके आसपास जितने भी लड़के जो नमाज और तरावी अदा कर सकते हैं, वो नशों में पड़े हैं, वो बदकारियों और सियाहकारियों में पड़े हैं। उन्हें ये तस्वीरें दिखाएं, उनसे पूछें। जिनके पास खाना नहीं है, उनके पास अल्लाह है, और आपके पास सब कुछ है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया, आपने अपने खुदा को छोड़ दिया। और जो दूसरे धर्म के हैं, मैं कहता हूं उनसे भी पूछो, जो गलत रास्तों पर हैं, उन लड़कों को दिखाओ और पूछो कि क्या तुम अपने ऊपर वाले को जानते हो नहीं जानते हो। वो जिसे मानते हैं उसकी तरफ मुड़ें, लेकिन गलत रास्तों को छोड़ दें। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, तकरीर नहीं करूंगा। गजा पहले क्या था, आप इस तस्वीर में देख लीजिए। सप्रेस वॉइस ने ऐसा रोशनी से नहाया हुआ लगता है कि मुंबई का कोई इलाका है, जैसे लगता है कि दिल्ली का पहाड़गंज एरिया है, जहां पर होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन के पास। ऐसी खूबसूरत जगह है, हर जगह रोशनी थी। और आज गजा अंधेरे में है। अंधेरे में एक फोकस लाइट के जरिए नमाज अदा की जा रही है। सोलर बैटरीज जो है चार्ज करके माइक चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को दूर तक सदा जाए। इमाम हाथ में पकड़े हैं, क्योंकि कॉलर माइक है नहीं उनके पास, उसी हाथ से पकड़कर। और ये वो तस्वीर है माया ने शेयर की, आप दूर देखिए, इधर नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे को लाइट कर दी गई है, इंतजाम किया गया आर्टिफिशियल लाइट का, और झंडियों से सजाया गया। मतलब इतना, आप क्या इतना खैर मकदम करते हैं रमजान का? वो बम बारूद से घिरे हुए, हर वक्त गोला आ रहा है, और रात भी हमले हुए, ऐसा नहीं हुए। फिर भी देखो ना, इस मलबों में भी वो खड़े होकर बस सदा बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो लगे हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहे। ईमान उनकी ताकत है। मस्जिद अल-अक्सा में भी कल रात नमाज अदा की गई, और क्या हुआ वो अलग से स्टोरी में बता दूंगा, जुल्म भी हुआ है, लेकिन मस्जिद अल-अक्सा में कल नमाज अदा हुई। आप सोचेंगे बहुत से लोग वो पीले गुंबद के पीछे पीठ करके क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो मस्जिद अल-अक्सा नहीं है, वो डोम ऑफ रॉक है। मस्जिद अल-अक्सा सामने है, इसी के सामने। ये पूरा अहता मस्जिद अल-अक्सा का है। फिलहाल फिलिस्तीन के मजलूम लोग, कमजोर लोग पूरी दुनिया को ताकत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ डट कर लड़ना है, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना है। इस देश की, मेरे मुल्क की हुकूमत और गांधी जी से लेकर अब तक के नेता तमाम ये चाहते थे और चाहते हैं कि फिलिस्तीन की एक अलग स्टेट बने, उनकी जमीन मिले और उनकी जमीनों से कब्जा हटे। मैं भी वही चाहता हूं।